मार्वल यूनिवर्स का सबसे कठोर, एक्सपेंसिव और हार्डेस्ट मटेरियल का नाम आता है तो हमें वाइब्रेनियम को दिखाया जाता है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड हो या फिर ब्लैक पैंथर का सूट या फिर वकांडा आर्मी के ऑल वेपन्स, इन सब चीजों की बुनियाद है वाइब्रेनियम। और हम सबको पता है कि वकांडा वासियों को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और एडवांस बनाने के लिए वाइब्रेनियम ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की है। और वाइब्रेनियम जो भी अपनी बैटल में यूज करता है उसे उस बैटल में काफी ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड ले लो या फिर ब्लैक पैंथर का सूट, मार्वल यूनिवर्स का सबसे फेमस सुपर हीरो टोनी स्टार्क, इसने अपने किसी भी सूट में वाइब्रेनियम का यूज नहीं किया है। और हम सबको पता है कि आयरन मैन के पास किसी भी चीज की कमी बिल्कुल नहीं है। वो एक जीनियस, समाज सेवक और करोड़पति है और वन ऑफ द लीजेंडरी एवेंजर भी है। ऐसा क्या रीजन रहा होगा टोनी के पास जिसने एक वंडरफुल मटेरियल को इग्नोर कर दिया? इसका क्या रीजन रहा होगा, चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। टोनी स्टार्क एक बिलियनियर और स्टार्क इंडस्ट्री का सीईओ भी था जिसके पास हर एक तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी और ऐसा कहने में कोई गलत नहीं है। टोनी अर्थ का सबसे पावरफुल पर्सन था। अपनी माता पिता के डेथ के बाद टोनी ने खुद को अपने काम और गैम्बलिंग में खुद को बिजी रखा। टोनी ने ऐसे ऐसे वेपन क्रिएट करे थे स्टार्क इंडस्ट्री के लिए जो कि लोगों की रक्षा करने के लिए थे। लेकिन आयरन मैन 1 में हमें पता चला कि टोनी स्टार्क के बनाए हुए खुद के वेपन उसकी छाती फोड़ने के साथ और कई गलत कामों के लिए यूज किए जा रहे थे। आयरन मैन 1 में उसी के ही हथियारों का यूज कर उसे ही किडनैप किया गया था और तभी आयरन मैन ने अपना फर्स्ट सूट डिजाइन किया था। और उसी वक्त आयरन मैन ने मार्क 1 से उन आतंकवादियों का एक अड्डा उड़ा दिया था और वहाँ से भाग गया था। उसके बाद टोनी ने अपने इंटेलिजेंट यूज करके टेररिस्ट से लड़ने के लिए और भी सूट डिजाइन किए। उसके बाद टोनी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। इसके बाद टोनी के लाइफ में बहुत सारे लफड़े हो गए और टोनी ऑफिशियली सुपर हीरो बन गया। इसके बाद टोनी को मोटिवेट मिला कि मुझे यहाँ पर शांति बनाए रखनी है और टोनी का सामना हर एक विलन से हुआ। उसी के साथ टोनी का सूट और भी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस होता गया और ये भी एक रीजन है कि टोनी को वाइब्रेनियम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। किंग टिचाला के हाथों वकांडा के दरवाजे वर्ल्ड के लिए खुल चुके थे। टोनी एक स्ट्रॉन्ग एवेंजर होने के बाद लीडर भी था। इजीली वकांडा किंग से रिक्वेस्ट कर सकता था अमाउंट ऑफ वाइब्रेनियम के लिए, लेकिन टोनी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। इनमें से एक वन ऑफ द रीजन था कि वाइब्रेनियम सबसे रेयर और एक्सपेंसिव मटेरियल था और यहाँ पे वकांडा का एक रूल भी था जहाँ पे वाइब्रेनियम को सिर्फ रॉयल फैमिली ही यूज कर सकती है और वाइब्रेनियम को कम से कम एक्सट्रैक्ट किया जाए। और वांडा विजन में हमें पता चला था कि विजन की बॉडी कितनी ज्यादा महंगी थी जिसकी कीमत थी $3 बिलियन और इसे अल्ट्रॉन इजीली अफोर्ड कर सकता था और वो वाइब्रेनियम की हर पोटेंशियल को अच्छे से जानता था। इसीलिए उसने सबसे ड्यूरेबल बॉडी बनाने के लिए वाइब्रेनियम और माइंड स्टोन का यूज किया था। और एक बात यह भी है कि टोनी जब जब स्क्रीन पे आया है कोई ना कोई हमें न्यू सूट देखने को मिला है। टोनी की हर एक बैटल के साथ उसका सूट और ज्यादा इम्प्रूव होता था। आयरन मैन फर्स्ट जो कि 2008 में आई थी वहाँ पे हमें टोनी स्टार का पहला मार्क 1 दिखाया गया था। आयरन मैन 3 जहाँ पर 2013 चल रहा था तब तक आयरन मैन ने मार्क 42 आर्मर बना लिए थे और एंड गेम तक आयरन मैन ने मार्क 85 आर्मर बना लिए थे। उसी के साथ उसने आयरन स्पाइडर भी बनाया था। अगर इसी तरह हम हर साल की टोनी की क्रिएशन देखे तो एवरेज वो 6 आर्मर बनाता था। इसके लिए अगर उसे वाइब्रेनियम का यूज करना होता तो उसे अनलेस सप्लाई और काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता। ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल था टोनी के क्रिएशन के लिए। टोनी अपने सूट को हर समय अपग्रेड करता था जिसकी वजह से उसे वाइब्रेनियम काफी ज्यादा मात्रा में लगता। वैसे तो टोनी मल्टी मिलियनर था और इतनी ज्यादा मात्रा में वकांडा उसे कभी भी वाइब्रेनियम सेल नहीं करता बिकॉज़ सिक्योरिटी पर्पज। चलो मान लिया कि टोनी ने कुछ अपने आर्मर वाइब्रेनियम से बना लिए है, लेकिन वो जो सूट है ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। वो आयरन मैन के पास एक शो पीस की तरह ही रहेंगे क्योंकि हर बैटल के बाद आयरन मैन का सूट काफी ज्यादा डैमेज और उसे अपग्रेड की जरूरत पड़ती है। और टोनी की पर्सनालिटी ऐसी भी नहीं है कि पुराने आर्मर से वाइब्रेनियम निकाला और नया आर्मर में डाल दिया। और इन सब को अगर साइड में रखे तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन ये भी है कि वाइब्रेनियम शील्ड सिंबल है कैप्टन अमेरिका का और आल्सो वाइब्रेनियम की वजह से वकांडा और ब्लैक पैंथर को पहचाना जाता है। और टोनी अपने आप को हमेशा जीनियस दिखाता है, वैसे वो जीनियस है भी। उसी के साथ उसके पास बहुत ज्यादा ईगो भी है। वही ईगो उसे एक यूनिक सुपर हीरो बनाता है। इसी के चलते टोनी ने आपका खुद एक न्यू एलिमेंट क्रिएट किया था जो कि कोर आर्क रिएक्टर था। उसी के साथ टोनी ने अपना नैनो टेक भी क्रिएट किया था। टोनी ने अपने लिए तो नैनो सूट बना लिया लेकिन स्पाइडरमैन के लिए भी एक नैनो स्पाइडरमैन सूट बनाया था। इसी के साथ नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से टोनी को भी पहचाना जाता है। और तुम ही यहाँ पे सोचो आयरन मैन को कोई अगर वाइब्रेनियम मैन कहे तो उस आदमी का ईगो कितना हर्ट होगा। और वाइब्रेनियम के सारे राइट्स वकांडा के पास है। अगर तुम वाइब्रेनियम को यूज करते हो तो तुम्हें पहले वकांडा के किंग से परमिशन लेनी होगी और किसी से
परमिशन लेना टोनी की फितरत बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से टोनी ने अब तक आयरन मैन सूट में वाइब्रेनियम का यूज नहीं किया। उसके पास उसका न्यू एलिमेंट और नैनो टेक्नोलॉजी है। तुम मुझे टॉपिक सजेशन कर सकते हो या फिर अपनी थ्योरी भी कमेंट कर सकते हो और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।